बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। चूँकि मैं वीडियो सिर्फ उन टॉपिक्स पे बनाती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस है उसकी, और मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है, इसका फुकदान है सोसाइटी में। और वैसे तो आपको इन टॉपिक्स पे बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन कीपिंग इन माइंड पाकिस्तानी स्कूल्स, मेरा ख्याल है कि ये एक यूनिक नौइयत का काम होगा। पहले हम स्कूल में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कराया करते थे और पेरेंट्स आते थे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, लेकिन आफ्टर कोविड ये सोशल मीडिया का एक तूफ़ान आ गया और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम भी चले गए, और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। उससे पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, हर बंदा ऑनलाइन नहीं आ सकता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं अपने पेरेंट्स को गाइड करूं बुला के और उनके सेशन करूं, बहुत बेहतर है कि हम ऑनलाइन चले जाएं। उससे और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। वो लोग जो होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों को घर पे ही डील करते हैं, वो लोग जो मुख्तलिफ ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, वो लोग जो सिंपल पेरेंट्स ही हैं, अपने बच्चों को कहीं पढ़ाते हैं या कोई अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इन वीडियोस के बाद इंशाअल्लाह वो उनको उन लाइंस का पता चल जाएगा जो ज़रूरी हैं फॉलो करना किसी भी बच्चे की एजुकेशन के लिए। और आज की वीडियो हम प्री सेक्शन के ऊपर बनाएंगे। प्री सेक्शन पे हमारा काम आप चैनल पे देख रहे होंगे। प्री सेक्शन पे नर्सरी क्लास के लेवल पे हम काम कर रहे हैं और वो हम ग्रुप्स में भी शेयर कर रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उस पर ज़रूर कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और हम आपको हमारा काम कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं पसंद आ रहा है, और हमारा ये काम आपके लिए कितना यूज़फुल है और कितना यूज़फुल नहीं है। तो प्री सेक्शन का मतलब होता है प्री ईयर्स, यानी 1 से पहले पहले जो ईयर्स होते हैं उनको प्री ईयर्स कहते हैं। प्री 1 यानी प्री ईयर 1 जो है वो हम आमतौर पे प्ले ग्रुप को कहते हैं। प्री ईयर 2 जो है वो नर्सरी को कहते हैं, और प्री ईयर 3 प्रेप क्लास को कहते हैं। उसको बाज़ लोग केजी भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं जो हमारे स्कूल्स में, पाकिस्तानी स्कूल्स में इस्तेमाल होती हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन बहुत डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इस प्री सेक्शन के हवाले से लोगों के पास नहीं है। दुनिया में इस पूरे सेक्शन को जो प्री सेक्शन है, यानी 1 से पहले पहले की 3 क्लासेस पाकिस्तान में बन गई हुई हैं। कुछ और मुल्कों में भी ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। एक्चुअली तो ये नर्सरी और केजी ही होती हैं 2 क्लासेस। तो अब हम प्ले ग्रुप में भी बच्चे ले लेते हैं, 3 एंड हाफ का बच्चा ले लेते हैं। तो वो जिस की जो प्रैक्टिस है उस हिसाब से हमें प्ले ग्रुप को हम फिर डिस्कस करते हैं कि प्ले ग्रुप में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस पूरे प्री सेक्शन को, जो कि 3 ईयर का पाकिस्तानी स्कूलों में होता है, इसको हम पूरी दुनिया में इसको ECCE कहते हैं, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इसमें दुनिया में बड़ा काम हो रहा है, इवन कि आपके नेबर कंट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सबसे कम, अगर मैं मेरी जो स्टडी है, सबसे कम काम पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका टाइप कंट्रीज़ में बहुत पुअर है बच्चों की हेल्थ भी और उनकी इस तरह की केयर एंड एजुकेशन भी। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत निचले ग्रेड में फॉल करते हैं इन सो फॉर एज द प्री सेक्शन इज़ कंसर्न्ड। और हमारे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अभी तो बच्चा छोटा ही है ना, प्ले ग्रुप में ही है ना, नर्सरी में ही है ना, कोई मसला नहीं, कर लेंगे, बड़ी क्लास में होगा तो बड़ा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारे स्कूल्स में, आई एम सॉरी टू से, कुछ स्कूल्स इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कुछ आम तौर पे जो एक कामयाना एक व्यू पॉइंट है हमारे यहाँ हमारे लोगों में, वो ये होता है कि प्री सेक्शन में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए नहीं होता, और उसमें टीचर्स भी इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं रखे जाते, जबकि ऊपर के सेक्शंस में फिर मेहनत हो रही होती है। आप समझते हैं, क्या आपने कोई बिल्डिंग खड़ी की है, आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने कोई बिल्डिंग खड़ी की तो उसकी जो बुनियाद होती है वो आप किस तरह से रखते हैं? जो एक अच्छा आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग की बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करता है, और जो एक अच्छा आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग की बुनियाद के ऊपर ज़्यादा पैसा लगा रहा होता है, ज़्यादा मटेरियल लगा रहा होता है, ताकि एक अच्छी बुनियाद, एक अच्छा घर बनाने में या एक अच्छी बिल्डिंग बनाने में हेल्पफुल होती है। द सेम इज़ द केस विद द एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड, कि हम जब बुनियाद रख रहे होते हैं बच्चे की, वो अगर फाउंडेशन उसकी मजबूत होगी, वो बुनियाद मजबूत होगी, तो वो बच्चा आगे जाके बड़ी ठोस बुनियादों के ऊपर उसके जो मेंटल सारा सेटअप है वो खड़ा हो जाएगा। और अगर वो बुनियाद वीक होगी तो वो बिल्कुल भी
اس پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس پہ کوئی ہم بڑی بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، یہ کچھ تقریباً 3 ایئر سے لے کے 6 ایئر کا بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جو ہم مس کر دیتے ہیں، اور بچے کی اس ایجوکیشن کو ہم اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ آپ اس نتیجے پہ تو ضرور پہنچ جائیں گے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اب یہ جو 3 سال ہوتے ہیں دیٹ از کالڈ دا سینسوریل پیریڈ، ہمارے پاکستانی اسکولوں میں ایک بڑی پریکٹس ہے کہ ہم اس ایئر میں جو ہے جس چیز پہ سینسز پہ کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے اس پہ زیادہ سینسز پہ کام کرنا ہوتا ہے بچے کی، اور ہم جو ہے اس کی سینسز کو چھوڑ کے اس کی رائٹنگ کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم بچے کے جب ہم نے سٹینڈرڈ چیک کرنا ہوتا ہے کہ بچہ کسی اسکول میں اچھا پڑھ رہا ہے یا برا، تو ہم کہتے ہیں اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا۔ بھئی لکھنا از ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ، اس ٹائم پہ لکھنا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ہم نے اس کو ہوا بنا لیا۔ اس لکھنے کے چکر میں ابھی اس کے موٹر مسلز اور اس کا مسکولر جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ پینسل کی گرپ آ سکے۔ وہ پینسل کی گرپ کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو بڑا کام کرنے کے بعد ظاہر ہے ٹیچرز کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور پھر وہ سیکھتے ہیں، تو پھر وہ پیرنٹس کو بھی ظاہر ہے اسکولز کا کام ہوتا ہے یا پیرنٹس کا خود ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو سیکھیں، تو وہ چونکہ سیکھی نہیں ہوئی ہوتی انہوں نے چیزیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لکھنے میں کیا کیا مسائل ہیں۔ لکھنا سیکھ جائیں گے، ایک ٹائم آئے گا لکھنا سیکھ جائیں گے، لیکن اس ٹائم پہ جو اس کا سینسوریل پیریڈ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جس کی اس کی پوری زندگی کی بنیاد جس پہ ہم نے رکھنی ہے، وہ ہم مس کر دیتے ہیں، اور اس ٹائم کو ہم ویسے ہی بچوں کو رٹوانے میں اور چیزیں مگ اپ کرانے میں ہم